नमस्कार, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। दर्शकों, एक बार फिर से सेहत और ज़िंदगी की टीम पहुंची है मुंबई, और आज जहां पे हम मौजूद हैं वो है हकीम सुलेमान खान साहब का क्लिनिक, जहां पे हमारे वो पेशेंट मौजूद हैं जो हकीम साहब से जुड़े हुए हैं और हकीम साहब की दवाइयां अपना के, उनका ट्रीटमेंट अपना के अब वो खुद को सेहतमंद महसूस करते हैं। तो इसी दौरान आज हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है रेशमा पठान जी। तो चलिए मिलकर उनसे खास बातचीत करते हैं। स्वागत है मैम आपका। आदाब। अस्सलाम वालेकुम। मैम, आपकी उम्र कितनी है? आपके घर में कौन कौन है? मेरी एज है 68 और मेरे घर में मेरे बेटे हैं। हाँ। तीन बउए हैं, 2 पोते हैं। आप क्या करती हैं? मैं फिल्मों में स्टंट करती हूँ। जी आपने शोले तो देखी होगी। जी। उसमें जो हेमा जी का डब है, डुप्लीकेट स्टंट का जितना है वो मैंने किया, और हेमा जी का तो बहुत ज़्यादा ही काम किया है मैंने। तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हैं। तो अभी तक भी आप काम कर रही मैं हैं? अभी तक काम करती हूँ। ठीक है। हकीम साहब से आप कैसे जुड़ी? मुझे अचानक कमर में बहुत तकलीफ होने लगी। बहुत एलोपैथिक दवाएं की, होम्योपैथिक भी की, बहुत सारी दवाएं की, फ़र्क नहीं हो रहा था मुझे। तो पता चला कि इनके पास कुछ ऐसी दवा है। तो मैंने यहाँ ट्रीटमेंट किया। तो इन्होंने मुझे जो दवाई दी, 4 महीने का कोर्स था, तो वो मैंने किया। उसको भी काफ़ी साल हो गए, मैंने 2012 में किया था जी। तो वो मुझे वो तकलीफ दूर हो गई, यानी मेरी नस जो दब गई थी वो खुल गई जी। और तब से अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, कोई तकलीफ नहीं है। आप बता सकती हैं कि आपने हकीम साहब का कौन सा नुस्खा या कौन सी यूनानी मेडिसिन इस्तेमाल की थी? एस केयर करके जी जी थी, जी। जो मैंने 4 महीने खाई थी। दिन में 3 टाइम। 3 टाइम खाई थी। अब आप बिल्कुल फिट हैं? कोई बीमारी तो नहीं है अब आपका? माशाल्लाह बिल्कुल फिट हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। लगभग कितने सालों से जुड़ाव है आपका हकीम साहब से? वैसे तो मैंने उनका नाम तो कई टाइम सुना था, 2008 में सुना वगैरह, लेकिन ऐसे होता है ना, फौरन नाम सुनकर आदमी ये नहीं करता, पहले कहीं कहीं हाथ पैर मारता है। जी जी। जब वहाँ पर कुछ मुझे फायदा नहीं हुआ तो मैंने कहा ठीक है, आजमा लेते हैं यहाँ पर भी। तो मैंने आजमाइश के तौर पे आई, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मुझे शिफा मिल गई और मेरी वो तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो गई। जी। तो आपकी तकलीफ तो हमेशा के लिए दूर हो गई रेशमा जी। तो क्या आपने जो ट्रीटमेंट खुद फॉलो किया आगे भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचाया? हाँ, मेरे कुछ रिश्तेदारों को भी बताया था तो उन लोगों को भी फायदा हुआ। एक मेरे कजिन भाभी है, उसके भाई को वो चल भी नहीं सकता था, बिल्कुल ही चल नहीं सकता था, तो उसको भी बताया था। तो कम से कम इतना तो बहुत अच्छे से वो चलता है। बिल्डिंग में, जैसे बॉम्बे में तो ज़्यादातर लिफ्ट वाली बिल्डिंग नहीं होती है, तो वो मोहम्मद अली रोड पर रहता है, तो वहाँ लिफ्ट वाली बिल्डिंगें बहुत, जो नई बनी होगी वही होगी। जी जी। तो वो अब पैदल मतलब चल के 4 माले तक, उसका घर 4 माले पर है, 4th फ्लोर पे, चलकर जाता है आता है, उसको भी काफ़ी शिफा हुई। जी जी जी। आपकी जो एज है मैम, उस एज में क्या है, कोई भी इंसान थक जाता है, हार जाता है, परेशान हो जाता है कि बीमारी इतनी सारी हो गई है, करे तो करे क्या। लेकिन आप तो पहले से ही हकीम साहब से जुड़ के ख़ुद को फिट कर चुकी हैं। तो कितना अच्छा महसूस होता है उस वक्त कि जब आप अपनी ही एज के और लोगों को देखते हो, वो इतने बीमार होते हैं, इतने सारे ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, फिर भी उनको आराम नहीं है। नहीं, दुख लगता है। उनको भी बताते हैं रास्ता, मगर कोई एफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। जो एफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ तक पहुँचते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं, उनको फ़ायदा होता है तो मुझे भी फ़ोन करके बताते हैं कि मुझे रेशमा बहुत फ़ायदा हुआ। अभी कभी कभी ऐसे होता है, शुरू में बोले बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो बोले स्टार्ट में होता है, क्योंकि कोई भी दवा अगर खाते हैं तो वो पहले थोड़ा ज़्यादा पेन होगा, उसके बाद 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद उसका असर शुरू होता है। तो उसके लिए थोड़ा बहुत मतलब सुकून से ये करना चाहिए, डाउट नहीं करना चाहिए। अगर तुम भरोसा करके जो चीज़ करोगे, और इन पर मुझे पूरा भरोसा है कि वो ट्रीटमेंट से अच्छे हो जाओगे। जी जी। जब मैं अच्छी हुई तो आप भी अच्छे हो जाओगे। तो भरोसा करके आप खाइए, आप 1-2 महीना खाइए। अगर उसके बाद भी फर्क नहीं लगता है तो हकीम साहब से या उनके क्लिनिक से कंसल्ट करो। और तो वो दवा उससे भी अच्छी जो हैवी होती है, कोई को कम डोज चलता है, कोई को हैवी डोज चलता है,
तो वो देंगे, उससे तो इंशाल्लाह फर्क होना ही होना है, मगर थोड़ा सब्र तो करना पड़ेगा। एकदम ऐसे ही नहीं कि अभी खाए एलोपैथी और फीवर उतर गया, जी ऐसे जी नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम, क्योंकि सब्र करना इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। सबकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हौच पौच हो गई है कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो उन्हें वो उपचार चाहिए होता है जो उन्हें एकदम से आराम पहुंचा दे। लेकिन आपने संयम रखना, आपने थोड़ा इंतज़ार किया और अब आप हेल्दी हैं, फ़ाइन हैं। तो उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगी जो बहुत सारे ट्रीटमेंट तो फॉलो कर रहे हैं, बीमारियां भी हैं, आराम तभी मिलता है जब वो दवाई खाते हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? यही कि आप दवाई खाकर देखिए। अब सबका अलग अलग बॉडी का सब ये रहता है, कोई बॉडी देर से कैच करती है दवाई को, कोई जल्दी करती है, कोई अभी डायबिटीज पेशेंट है तो उसको थोड़ा वक्त लगता है, तो थोड़ा सब्र करके आजमाइश तो करनी चाहिए। इंशाल्लाह जहाँ तक नाउम्मीद नहीं होंगे। जी रेशमा जी, इंटरव्यू से पहले आपने हमें दिखाया था कि आपने बॉडी भी बना रखी है, तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? आपने अपनी लाइफ में क्या क्या किया हुआ है? चलिए, आप एक्टिंग तो करती हैं, और किन किन चीज़ों में आपको दिलचस्पी है? मैं 14 साल की उम्र से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ जी। तो मैंने एंट्री ही की स्टंट से। जो मेरे गुरु थे अजीम भाई, फाइट डायरेक्टर थे उस जमाने के, नामचीन, उन्होंने मुझे एंट्री दिया था और मैं स्टंट करते 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 अभी खुद ही लोहे की बन चुकी हूँ। जी तो जब आप एक्टिंग करती थी, आप स्टंट करती थी, तब आपको तकलीफ़ जो बड़ी हुई थी, जिसके लिए आपने हकीम साहब की दवाइयों का इस्तेमाल किया, तो वो टाइम आपका कैसा निकला? क्योंकि जब तक आपने मेडिसिन इस्तेमाल नहीं की थी तब तक तकलीफ़ भी रही होगी, आपको काम में भी प्रॉब्लम होगी। तब पूरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। जी जी, यानी मैं कमाऊँ तो घर चलता था जी, तो बर्दाश्त करके भी करते रहे, और ये भी दवाई भी, जब पैसा कमाएंगे तो दवाई खरीदेंगे। जी जी तो दोनों काम करते रहे। इतना होता था कि जब ज़्यादा काम कर लिया तो तकलीफ होती थी, तो फिर रात को टैबलेट वगैरह खाकर पढ़ गुल कर जो कुछ हमारी विधि का है कर कर ऊपर से बोलते थे कि तू तो जानता है कि मेरे ऊपर इतनी जिम्मेदारी है, तो शिफा भी दे दे और पैसा भी दे दे, बिल्कुल काम कर। सही बात। हकीम साहब, आपका ये इंटरव्यू मैम सुन रहे हैं, आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं उनकी बहुत बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उनकी दवा से मुझे इतना फैज़ मिला, और मैं लोगों से भी यही कहूँगी कि हकीम साहब की दवा खाकर, अगर आपको तकलीफ़ है तो खाकर देखिए, उसका ज़रूर फैज़ मिलेगा। जल्द नहीं तो थोड़ा वक्त के बाद मिलेगा ज़रूर। और हकीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैम, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप ऐसी हेल्दी रहें, फाइन रहें, फिट रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, आप सभी ने सुना रेशमा पठान जी को, जिन्होंने बताया कि हकीम साहब से वो बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं और अब वो इस एज में भी इतनी फिट हो गई हैं कि उनको लगता है कि बस अब तो मुझे कोई रोग हो ही नहीं सकता है। यही चीज़ अगर आपके अंदर भी आ जाए कि हम खुद का ख्याल खुद ही रख सकते हैं, वो भी घर बैठे बैठे, तो उसके लिए आपको करना क्या है? हमारे साथ जुड़ना है। अगला नंबर आपके घर का भी हो सकता है, क्योंकि लगातार हम अपने प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी से कह रहे हैं कि आप किसी भी शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, कस्बों में रहते हो, बस आपको एक फ़ोन कॉल करनी है, हम आएंगे आपसे मिलने, आपकी सेहत का हाल जानने। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।